कैसे हैं सब जी? ख़वातीन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस कोलेस्ट्रॉल के ड्रम बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मॉडर्न ट्रेंड्स अब ये बताते हैं कि फिटनेस के एस्थेटिक्स बदल चुके हैं। एक एक्टर अपने काम से सीनियर जरूर लगता है, लेकिन अपनी लुक से नहीं। बट जी, क्या आप चाहते हैं कि आप भी स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएं? Why not? Why not? तो आप किसी कहतज़दा मुल्क की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं। क्यों भाई, मैं तो अच्छा खासा स्लिम स्मार्ट, अभी वजन कम किया है भाई। हमारे बादशाह सलामत को जाना चाहिए ऐसे मुल्क में। हद खबरदार जो किसने हमारे सडोल और फौलादी जिस्म पर दिलकश तराश बॉडी शेमिंग की तो बाखुदा हम अपनी वेट कैटेगरी में सुपर फिट है। आलम बना आप सुपर फिट नहीं दुर फिट है। हद इस गुस्ताख बट को अफ्रीकी शेरों वाले पिंजरे में डाल दिया जाए और केबी आज का सिपाहनामा शुरू किया जाए। आज सुपर ओवर में वाकई एक सुपर सेलिब्रिटी आ रहे हैं जो कि ट्रू सेंस में ऑलराउंडर हैं, हर पिच पे खेल चुके हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, यहां तक के प्रोड्यूसर भी हैं। प्लीज आपकी तालियों में वेलकम इजाज असलम। कमर, ये कमर के भी तुम्हारी कमर नहीं जो इनकी कमर है। क्या बात है। लाहौरी गेट सेंट्री मारी आपने इजाज भाई। मुझे बताएं, आप तो डाइट फूड के शौकीन हैं, लेकिन आज कोई डाइट नहीं। निहारी खाएंगे, हरीसा खाएंगे, ए खद, ए लाल बोटी, ए ओजड़ी, दसो की खाओगे? पानी। पानी पानी कर गई मुझे इजाज असलम की बात। आपको तो गर्म पानी की जरूरत है। इजाज असलम गर्म पानियों के लिए फरंगी इस धरती पर आए थे, लेकिन हमने उसको नरम और पोला करके भेजा था। लग रहा है। बट तुम हमें मिसगाइड क्यों करते हो? हर आने वाला मेहमान वो ही होता है। जी, आपको देख के सब वही हो जाते हैं, क्योंकि आप पानी ही नहीं, पानी वाले तालाब के पास रहते हैं। इजाज भाई, वेलकम टू सुपर ओवर। माना कि आपके अंदर का क्रिकेटर अभी तक जिंदा है, लेकिन आप शोबिज इंडस्ट्री से हैं, तो आज क्या खेलने वाले हैं? लंबी इनिंग, T20 या T10? T20 सही है भाई। सर T20 ट्रेंडी है। लंदन से आपने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री हासिल की, वहां फ्लैट क्यों नहीं खरीदा? यार वो डिग्री नहीं थी, वो मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए थे, इसलिए नहीं लिया फ्लैट। खैर है, वहां के हमारे पॉलिटिशियन भी शॉर्ट कोर्स करने गए थे, हुन पता लगे लॉन्ग कोर्स हो गया। जब 2-3 सियासतदान लंदन में मिलते हैं तो लंदन प्लान बनता है। मुझे बताएं, जब 2-3 एक्टर लंदन में मिलते हैं तो क्या बनता है? तो पार्टी प्लान बनता है। बट अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई। वाह वाह वाह, हिल गया सब। आइए जी, सुपर ओवर का आगाज करते हैं। इजाज भाई प्लीज। थैंक यू। फैसल कुरैशी आपके बड़ी हैं, तो क्या आपके बाल भी मेरी तरह असली हैं? हाँ बिल्कुल आपकी तरह। बट तुम्हारा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। पुरखों की जायदाद बेचकर तुम कुलचे खा गए हो। ले कुलचे खा गए, ए तंदूर खुद दस रहे। इजाज जी, नुमान इजाज, नबील, फैसल कुरैशी और मियां बरादरान में से किसका सबसे बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट है? नुमान एजाज। यार हाँ, मेरा ख्याल है हाँ, नुमान एजाज वाकई। तो इसमें नुमान एजाज का कमाल है या डिस्काउंटेड पैकेज का? भाई जिसने कारीगरी की है। फनकार खुद न थी, मेरे फन की शरीक थी। वो मैदे के सफर में लंगर की शरीक थी। इजाज भाई, सुना है आपको शेख रशीद साहब बड़े पसंद है, तो उनकी कौन सी अदा आपको पसंद थी? शोरबा पीना या DSMG के उत्ते बह के सिगार पीना यार, या मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के फरार हो जाना? उनका जो अंदाज है ना, एक्स टेम्पोर, जिस तरह वो बात करते हैं, बड़े हंसी मजाक के अंदर हर चीज कह जाते हैं। आपके वाला स्टाइल, लेट बैक येट डेडली। यस। कभी मुलाकात हुई? हाँ 2 दफा हुई है, एक शो में ही हुई थी, 2 दफा किसी शो में।
वो शो में क्या कर रहे थे? तबला बजा रहे थे? नहीं, वो वही कर रहे थे जो करते थे। ये इजाज है हुस्ने आवारगी का, जहां भी गए दास्तान छोड़ आए। बाखुदा इजाज, जिस तरह आपने अपने आप को मेंटेन रखा है, हम बहुत खुश हुए हैं। बढ़ते हुए वजन और ढलती हुई उम्र से हम भी बहुत परेशान हैं। हमें कोई अच्छा सा डाइट प्लान दे दीजिए। और ये भी बताइए, उम्र का चोर स्विच कहाँ लगा रखा है? जी कोई डाइट प्लान नहीं है, सिर्फ ताला है, ताला बांध लें, अरे वही स्विच है। वाह, कम खा गम खा। वाह, ताला है या फिर मैं मैदे का बड़ा ऑपरेशन करवा लूं? मेरे ख्याल में दोनों कर ले। इजाज असलम, बाखुदा शाही महल में कदमरंजा फरमा कर आपने हमें जो इजाज बख्शा है, इसके लिए नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अजमन जलालुद्दीन अकबर को किंग खान क्यों ना बनना पड़े। असलम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। असलम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। पाए बोंग और कुलचे और पूड़ियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। खींच लाए जो डालर में वो डालूं, केस बन जाए कोई तो बीमार हूँ। आ चुका है मुईशत में बोरान, तो IMF जाने को भी मैं तैयार हूँ। महंगाई देख कर यूं न दो गालियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। है ये इल्जाम के बदअनवानों में हूँ, बात कोई तो है जो ईमानों में हूँ। सस्ता करता हूँ डॉलर को मैं किस तरह, रोज होते हैं जो इन सवालों में हूँ। गिर रही हूँ आवाम पे जो बिजलियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। असलम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अहे! जबरदस्त जबरदस्त। बादशाह सलामत, आपको पता है 9 बजे के बाद इनके अंदर की कनीज जाग जाती है। लग रहा था। बट इजाज असलम के पास जब भी मैं जाता हूँ, इनका परफ्यूम सूंघ कर मुझ में अनजाने से घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। यार सही गल दसो, कड़ियाल ही बजदा है। चेकअप करवाएं आप, ठीक नहीं है ये कहीं आपके परफ्यूम का जादू तो नहीं? हाँ, लेकिन गलत जगह हो रहा है ना। ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಅಯ್ಯೋಣ ಆನೋಣ ಐನಾಡ ಅಪ್ಪಳಿಯ
అయ్యా నాడని వచ్చినాకుతున్నా नहीं అయ్యాడ నా ప్రొడ్యూసర్ అన్నా అలా సౌత్ అడనా అలా ఆమెదనా పాకిస్తాన్ ఆడనా साउथ प्रोड्यूसर ప్రొడ్యూసర్ అన్నా అలా పాకిస్తాన్ ఆడనా अरे नैनो में सपना అయ్యాడనా మాడగొట్టాడనా నేను నాడా సపనాడా नैनो में सपना सपनों में सजना सजनी पे दिल आ गया ये सजनी पे दिल आ गया ये सजनी पे दिल आ गया అయ్యాడనా మాడగొట్టాడలా లుంగిడా అందడలా లుంగిడా లుంగిడా అందడలా Oh, you were not wearing lungi, you were wearing pants. అయ్యా అందడలా పెంటడనా అలా లుంగిలో నాడు ట్రంక్ అనా అందడ మాడగొట్టాడనా प्रोड्यूसर अना अला प्रोड्यूसर अना साउथ अना बाहुबली के अंदर पैसा हमने लगाया Oh! बाहुबली में भी पैसा लगाया क्रिकेट मैचों में भी पैसा लगाता हूँ Oh, अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी पार्टी आई है। तशरीफ रखे। शुक्र है नहीं पिछाने दुबई का चश्मा, चीन की चड्डी, ईरान की चाय, असलम भाई इनको हम जानता जी, बहुत अच्छा एक्टर जी। भाईजान ये इजाज असलम है, पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर और मॉडल भी हैं। अच्छा तो मैं एग्जास्ट पके बनाना या मैं फेरी वाला कोई ना मेरी कुछ जंगल की चौपड़ी है अय्यड़ मार गोटल ना बटन आज ना दिमाग ना ना फुल ना खराब ना ओ सही है बात है ना एंडर ना गोटा ना नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहा अल्लाह बात जानता है जी, बहुत हैंडसम इंसान जी, हाँ। बहुत बड़ा एक्टर जी, बहुत बड़ा मॉडल जी। हमने अपना उधर साउथ के अंदर मेले मेले हीरो को दिखा के अपना हीरो वाला इमेज खराब कर दिया जी। हाँ अच्छा, तो इस सिलसिले में आप यहाँ पधारे हैं। नहीं होर में तो पाकिस्तान लठ दिया तो उतनी लेना है मार गोटल ना बैठा ना अल दिमाग ना अच्छा अच्छा, तो फिर क्यों आए हैं? हमने तो लेजेंड ऑफ मौलाजट देखी जी। अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगे जी। हाँ। हम इधर पाकिस्तान के अंदर अपना एक फिल्म बनाना चाहता जी। ओ कौन सी फिल्म? बाहुजट जी। भाई बाहुबली तो बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन वाकई एक छोटी सी इंडस्ट्री में द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी फिल्म बनाना वाकई बहुत बड़ा काम था। तर्जमा ना, हाँ। अगर तुम्हारा खाने का बजट ज्यादा ना होता, अगर तुम ज्यादा ना खाता, हम तुम्हारे पे फिल्म बनाता बाहुबट। अगर इस पे बनानी है तो फिल्म का नाम ये रखना, बाहुबिल्ला बट। बाहुबली की अम्मा है ना ये बहुत अरसा कैद रही है। अच्छा बताएं तो फिर यहाँ आप क्या काम करने आए? सेनेट का हलफ उठाने आए फिल्म प्रोड्यूसर है ना, ओ तो फिल्म प्रोड्यूस करने आए। प्रोड्यूस, इसका मतलब आपने जरूर मेरा काम देखा होगा। आप घरों में काम करता जी। यार मुझे आप प्रोड्यूसर कम और साउथ के ढाड़ी ज्यादा लगते हैं। तो मेरी बगल से निशान देख लिया हमको जूठे चौल खाते देख लिया जी। हमने किसी को काम मार भी। एस राजा मौली ने बाहुबली डायरेक्ट की थी। मुझे बताएं बाहुबट किससे डायरेक्ट करवाएंगे? अगर जिंदा होता ऋषि डोगर से करवाता जी लेकिन हम अपना डायरेक्टर साथ लेके आए, बहुत बड़ा डायरेक्टर जी। इतना बड़ा है जी? 70 साल का जी। ओ या 70 साल का डायरेक्टर फिल्म बनाने के काबिल रहता है? 70 साल का बुजुर्ग जी यूथ का लीडर बन सकता है जी। 70 साल का बुजुर्ग कंटेनर पे चढ़ के जोर जोर से नारे लगा सकता है जी। 70 साल का बुजुर्ग मौला जट की तरह डायलॉग बोल सकता है जी। अगर 70 साल के आदमी का ऑडियो लीक हो सकता है जी, तो और उसका क्या नहीं हो सकता है जी। 70 साल का बंदा अगले 70 साल की प्लानिंग कर सकता है ना जी, तो हमारा 70 साल का बंदा फिल्म को नहीं बना सकता ना जी। अरे वाह वाह वाह, मान लिया। अच्छा जावेद चौधरी ना बने, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने। बताएं कि कौन है ये अजीम डायरेक्टर? जेम्स कैमरॉन ना है लाना जेम्स कैमरॉन काफरॉन जेम्स काफरॉन कहाँ है? किसी को मानता नहीं ना जी अपने काम का काफर जी। इजाज भाई पूरी दुनिया में आप घूम चुके हैं, बॉलीवुड में भी आपकी बड़ी दोस्तियां हैं, कि इस तरह का आपको प्रोड्यूसर मिला ये पहले कभी? नहीं इस तरह का प्रोड्यूसर नहीं, लेकिन इनकी शक्ल का एक बड़ा धांसू किस्म का हमारा एक्टर है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। और वो पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, वो बिल्कुल इनसे हूबहू शक्ल में। ओना छापा जी इज्जत रखिया ना जी, अरे मौला कामयाबियां ना देनी। तो फिर बुलाइए। हम उससे नहीं बोलता जी। क्यों? हमारा उससे बातचीत बंद है जी। तो आप वो आपकी फिल्म बनाने वाले? वो आपका म्यूजिक चलेगा, वो खुद आएगा जी। अच्छा ओके डिब्बा होता है ना जी। अच्छा जी बुलाए जी जेम्स कैमरॉन को।
अस्सलाम वालेकुम भट्ट, हाउ आर यू? और यार यही जेम्स काफरोन, मेरे मतलब कैमरून रह गया था तुम्हारे पास। यही मेरी फिल्म को डायरेक्ट करेगा ना जी। अच्छा। हाँ, इसका उम्र बहुत ज्यादा हो गया जनी जी। अभी अभी ये मेरी फिल्म का डायरेक्टर, दुआ करो अल्लाह इसको लंबा जिंदगी दे जी। ये बचा रहे ताकि मेरी फिल्म बन जाए। ओह माय प्रोड्यूसर, क्यों परेशान हो रहे हैं? एक्चुअली मैं जिन्नियां फिल्मां में आज तक डायरेक्ट की थी हमेशा ओदा प्रोड्यूसर ही मरिया है। पूछो क्यों? ओवर बजट दी वजह तो। वाइंड अप पे पब्लिक नहीं होता जी, प्रोड्यूसर होता जी। कैमरून साहब आज बड़े लिश्कारे, ये कौन है आपके साथ? नहीं दसना तरसो। पूछते हैं वो गालिब कि कौन है? मैं मर गईया, मैं मर गईया, मैं हूँ पंजाबी कला पतरा। नाल थोड़ा छठा होंदा ताकि हीरोइन ताजा रहे। जिस तरह रेडी दे उत्ते खीरे नहीं ताजा रखी दे। वाह वाह, आए आप हॉलीवुड से और तबीयत आपकी सब्जी मंडी वाली है। और मंडियां दा भाव थले सुटण वाले भट्ट, सब्जी मंडी होवे या मेरा ख्याल है कोई भी मंडी होवे या आलमी मंडी होवे, असल च सारे दी इकोनॉमी उते थले ले जाने दा तरीका एक ही होंदा है। अच्छा, वो क्या? नहीं दसना तरस। जी ये फिल्म ऐसा बनाता ना जी, प्रोड्यूसर को सब्जी बेचने में मजबूर करता जी। अच्छा। हाँ। पंजाबी क्लियोपेट्रा जी। वेरी बैड, वेरी बैड। आप अपना बेटा साथ ले, इसको स्कूल में क्यों नहीं छोड़ के आई? नो जी, ये मेरा बेटा नहीं है। केड़ा बेटा? ओए, मैं हूँ मिनी मौला जट। मिनी मौला जट जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਬੋਤਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਚੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। अरे वाह, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं हो मरदा। फिर मुझे मौला जट ते डेंगी ना मर जांदा है। नो 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 नो, ए डेंगी नाल मार ही नहीं सकता क्योंकि खुद डेंगी है, थोड़ा बड़ा हो गया। एनु ते मच्छर लड़े ते डर के उठ जांदा, मेरे नाल लम्मा पै गया। जेम्स कैमरून साहब, हमने तो सुना था कि आप एवाटार 2, 3, 4 बल्कि 5 तक उस पे काम करें। नो 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 नो, अवाटार बना के मैं काफी आवाजार हो चुके हैं। बिल्कुल। हुण मैं थोड़ा ज़हन चेंज किया है। हुण मैं सोच रहा ग्लैडिएटर, बाहुबली ते लीजेंड ऑफ मौला जट का मिक्सचर बनावा एक नवी फिल्म। तुसी इंज समझो कि मैं फिल्मां दा पीडीएम बना रहा। यानी कि आप चाहते हैं कि कोई सिनेमा घर आई ना? नो 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 नो, अगर एग्जीबिटर्स ने मेरा साथ दिता तो हर कोई ये फिल्म वेखना आएगा, भावें लग जान हथ खड़ियां। हाय कसम, शबाज शरीफ ही लगे, थोड़ी देर लग गया लेकिन कल नहीं लगेगा। क्यों शबाज शरीफ लगा? मैं मौला जट प्रमोट कर रहे हैं या हमजा शबाज? हाँ, वैसे एजाज भाई आपका बड़ा हिट ड्रामा था किस दिन मेरा ब्याह होएगा, पंजाबी क्लियोपेट्रा उसी का कोई किरदार नहीं लग रही? हाँ, वो फैसल जब लड़की बनता था ना, वो भी ऐसे। सोशल मीडिया पर आपने बिजली के बिल को भत्ता करार दिया था। ये बताया कि सोशल मीडिया पे बिल पोस्ट करने से बिजली के बिल की किस्तें हो जाती है? नहीं, किस्तें तो नहीं होती, लेकिन बस ये एक अलमिया है, क्या कर सकते हैं। हाँ, और कराची में तो बहुत ही ज्यादा है भाई। वो एक मीटर जो चलता नहीं है उस पर भी बिल आ रहा है, अगर तो फिर आम आवाम का क्या होगा। मैंने तो इसलिए अवेयरनेस के लिए किया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस एक चीज़ जब यूज़ नहीं होती उस पर भी आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहानियाँ जिन्होंने सुनाई थी, और फिर मैंने वो उसी लिए वो पोस्ट किया कि ये कोई सिस्टम नहीं है। हाँ बिल्कुल, मगर ये जो पैसा आवाम से इतना ज़्यादा कलेक्ट होता है, ये आपको आवाम पे लगता हुआ नजर आता है? हाँ, 10%। फाद मुस्तफा के शो पे एक वार्डरोब मेल फंक्शन हुआ था, ये प्लान था या लीक हुआ था? लाइव था इसलिए रुक नहीं सका। एजाज, आपने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है, क्या हमें उसका एक ड्रम मिल सकता है? ड्रम? जी, आलम बना के लिए। पहले तो इस साइज का ड्रम ढूंढना पड़ेगा। इस गुस्ताख लड़की को काल कोठरी में डाल दिया जाए और इसका नया आईफोन बेचकर शाही महल का 3 महीने का बिल पेश किया जाए। इसे आप कराची भेज दें, वहाँ ये गाड़ी में बैठेगी, शीशा उतार के गाड़ी चलाएगी, पता भी नहीं लगेगा आईफोन का। आईफोन को कहते हैं गई फोन।
कराची में आईफोन कहते हैं आईफोन। और कराची एक बारी मेरे नाल भी मसला होया सी। अच्छा। और मैं फुटपाथ चेंज करके लोकेशन वेखन जा रहे हैं, एक बंदा कहंदा सारे फोन थोड़ा डिग गया। मैं कहा नो मेरा खोल है। उन्हें पिस्टल काट लिया, कहंदा मैंने दे दियो फिर। यार भाई कुछ दिन पहले ना फरदौस जमाल साहब आए सन सुपर ओवर ते वो कह के गए ने कि जेड़ा अपना मुंडा की ना हमायूं सईद कहंदे ना ते ओदी को बॉडी लैंग्वेज है ना ही को ओदा तलफ्फुज़ बेहतर है ना को फुटवर्किंग है ओदा जेड़ा छल्ली दे तो दाने ला लो ते विचों नहीं निकलदा तुक्का कहंदे बस तुक्का ही लगा होया ते एदे मुतालिक थोड़ी की राय है? फिर भी सबसे बड़ा सुपरस्टार टैलेंट नहीं होता उसके अंदर तो वो इतने लंबे अरसे सरवाइव नहीं कर सकता था। अच्छा भाई उन्होंने तो फिरदौस जमाल साहब ने शुक्र है आपको और फैसल भाई को 4-4 पॉइंट्स दिए थे। अच्छा। और एवरेज की बुनियाद पर आप टेक्निकली विनर करार पाते हैं क्योंकि उन्होंने नुमान एजाज को 5 दिए थे या 6 दिए थे। वो जिन्हें उन्हें कुल पैसे वो देंदे रहे। तो बाय द वे फिरदौस जमाल साहब कैसे एक्टर लगते हैं आप? कमाल है। उन्होंने जो काम किया है बेहतरीन किया है। और एक जब टाइम था जिस वक्त वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो एक बहुत बड़ा नाम और बहुत उनके पीछे बहुत काम है और वो वाकई काम अच्छा जी। आप उनको भी 4 पॉइंट देंगे? मैं तो उनको 8 पॉइंट दूंगा। अरे क्या बात। 2 फिर बेचारे ने मेरा ख्याल है मैनू देंगे। उर्वा के बारे में आपने बयान दिया था जो कि अहम ही कंट्रोवर्सी बन गया। मुझे बताएं उसके ऊपर मुज़ाकरात हो गए हैं या फिर अभी तक 1.5 लाख बाकी? पहली बात तो ये कि वो बयान ही नहीं था। अच्छा। वो एक सिचुएशन थी जैसे कि आपके शो में बैठा हुआ हूँ और वो एक शो था जिसमें एक सिचुएशन थी और सिचुएशन में से बचने के लिए उसमें क्या था कि वो बहुत कड़वी चीजें रखी हुई थी। अरे तो वो या तो आप जवाब दें या फिर आप खाएं। हाँ। तो मैंने कहा खाऊंगा तो नहीं मैं। तो एक सिचुएशन आई उसमें उर्वा का नाम सिचुएशन में चलते हुए निकल गया, दे दिया। एक मतलब एक टॉपिक था उसके ऊपर बात हो रही थी तो वो कहीं से एक सोशल मीडिया की किसी एक उसने उठाया और उसको कंट्रोवर्सी बन गई। वो बहरहाल कोई कंट्रोवर्सी एज सच नहीं हुई। उर्वा मैं एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उर्वा को मैसेज किया, उर्वा ने कहा स्टे काम, बस छोड़ दें इजाज़ भाई। अरे वाह क्या बात। अकेले न बाजार जाया करो नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी। बारिश में इतना नहाया करो नजर लग जाएगी। ओ हेलो भाई यहाँ कोई काका नहीं हुआ, क्यों बधाई मांगने आ गए हो? भलाई का जमाना नहीं, मौत के कुएं का जनाना नहीं। मैं हूँ मशहूर तरीन पप्पू आचार्य कोरियोग्राफर। ओ पप्पू आचार्य, तुम जंग बाजार में नाच नाच कर अचार बेचते हो? मैं कोई अचार बेचने वाला जनाना नहीं हूँ। मेरी फखरिया प्रोडक्ट है और आजकल उस पर लक्ष्मी देवी मेहरबान है। हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया। हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया। नजर बचदा के रह गई दिलाते बिजली बह गई। नजर बचदा के रह गई दिलाते बिजली कर 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 कर। काल मेरे थे बेहिसाबा। हुस्न मुखड़े यार जैसा भी नाचा है जी, आजाद भाई का दिल कर रहा था हल्का सा छठा लगा दो। छठा भी पैसे आंदा नहीं, पानी दा के होरे साड़ी ना पवे बेचारा। क्योंकि ये हो जे नचदे हुए धुएं भी निकलने लग पे। अरे तेरी स्टेप्स के साथ मुझे पता लग गया तू मौत के कुएं से ही आया है। क्या मौत के कुएं में डांस मास्टर नहीं होता? महक मल्क जैसे ग्रेट हिजड़े की धत्कार पता है किसने सीधी करवाई? मैंने। नाटी दे ना नाटी दे। कभी कोई फिल्म डायरेक्ट किया आपने? फिल्म तो मैंने कोई नहीं की। अगर हमायूं सईद मुझसे गंडा बनवा ले
तो फरदौस जमाल साहब से 10/10 नंबर तो मैं लूंगी। अच्छा वैसे फंक्शन तो 15 दिन पहले बंदा हो जो खुसरे नु एडवांस दे के कहंदा है जे तू फंक्शन वाले दिन नजर आया तो तेरे गिट्टे रंगीन कर दे। ओ फरंगी डायरेक्टर, मैं तो तुझे 27 से ले डूबूंगी। मैं आ हुस्न दी कलेशन को कर देने में थोए आशिक लो, खब्बी अख मीटा ते होण कई फै, सच्ची अख मीटा ते मारा सारा शहर कलेशन को कलेशन को कलेशन को। मैनू ला दे। बहुत अच्छे बड़ी बढ़िया कलेशन कोफा वेखियां ने। पहली कलेशन कोफ है जिहड़ी चिकड़ सुट रही है। जा साहब, आपका चौधरी का कैरेक्टर बड़ा हिट हुआ था। ये चौधरी शुजात से डाउनलोड किया था या चौधरी परवेज इलाही से उधार लिया था? दोनों चौधरियों का इसमें कोई हाथ नहीं है, वरना तो समझ भी नहीं आता लोगों को। ये अपनी क्रिएशन थी और डाउनलोड नहीं किया था, ये अपलोड किया था। आहा, चौधरी भी तामिल जी। ऐसे ही समझे। वैसे चौधरी तो बड़े मशहूर है मिट्टी डालने थे, छोटे मिट्टी। तो आपने भी किसी इस कैरेक्टर के अंदर कहीं मिट्टी डालने की कोशिश की? नहीं, इसमें से मिट्टी हटाई थी बहुत सारे कैरेक्टर्स। अच्छा, वो कौन से चौधरी हैं जो कोरियोग्राफी में मशहूर थे? ये इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। इजाज भाई, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे हमीद चौधरी साहब। वो ताड़े चौधरी साहब के डिस्टेंट कजन तो नहीं थे? हो सकता है, जैसा कैरेक्टर था हो भी सकता है। तो फिर दिखा हमीद चौधरी साहब का एक स्टेप। मैं तेनू प्यार सहावांगी, बतो बती अपना बनावांगी, मैं तेनू प्यार बतो बती अपना बनावांगी, सीने ठंडे पाला मुकदी मुकाला, हाय सीने ठंडे पाला मुकदी मुकाला, देवेगा गवाई सजना। मैं क्या जी जरा तकेना, मेरा दिल को ले रखना। ये कोरियोग्राफर नहीं, ये चोरियोग्राफर जी। एक मिनट ठहरो भाई ठहरो, सुपर ओवर भी चलता रहेगा ते मजा भी बड़ा आएगा। लेकिन तुसी मेरी गल याद रखनी है, जे ते कमाना है पैसा ते फिर सानू करना पेगा मुगल आजम फिल्म नू डिजिटलाइज। ओदे तो बहुत ज्यादा थोर में कमाने ने ते जेड़ा मैं स्क्रिप्ट थानू ब्रेक च याद कराया है बिल्कुल एज इट इज बोलना है। खास तौर ते तुसी नहीं बोलना, बिल्कुल ठीक है। ते हर चीज नू याद रखना है। मैं शतूत दी सोची रखी है, जेड़ा भुलिया ओदे गिट्टियां ते मारांगा ते नाल ओदी पेमेंट कटांगा। ओके चलो क्यों कर दे क्यों शेखू से सीटों से जिमनी इलेक्शन जीत कर ये मत समझो कि आने वाला इलेक्शन तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इलेक्शन में मकबूलियत नहीं हमारी वाबस्तगी काम आती है। गुड। जिले इलाही एक घोड़ा और घोड़े का मैदान, यू नो हॉर्स इन द गार्डन। आप 272 सीटों का इलेक्शन करवा के देख लीजिए। कसम है अनारकली की मोहब्बत की, यू नो लव ऑफ द प्रॉमिस आई हैव। ये सलीम 2/3 अक्सरियत लेकर आपके दांत खट्टे कर देगा, यू नो सावटी। और आपके 12 इत्तेहादी हमारे एक इत्तेहादी इजाज असलम से मुकाबला नहीं कर सकते। हमने RTS बिठा दिया, तुम्हारे ये किसी काम नहीं आ सकेंगे। वेरी गुड। आप भूल चुके हैं आलम पनाह, ये 10 सीटों वाले इत्तेहादी को साथ मिलाने के लिए आप घुटनों पर आ चुके थे। वो एक कमजोर लम्हा था जो हवा की झोंके की तरह गुजर चुका। डैडी, मरहटों की बगावत की वजह से आपकी सल्तनत के चूल्हे हिल चुके हैं। इस बासी बाकर खानी के मुंह वाले जो बाइडेन ने जो बकवास की है, सुना 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 आपने, मैंने क्या कहा? ये बैनुल अक़वामी बिरादरी आपके ऊपर अदम एतमाद कर सकती है। कैन डू इट। सियासी सूझबूझ से यारी 2 टके के शहजादे, तुम क्या जानो अदरक का सवाल। आइयो फॉल पे ना करें ना जी बादशाह जी। आप चलती मुगल आजम में खलील रहमान कमर को क्यों डालता है जी? खलील रहमान कमर तो याद आया कि ऐप प्रोडक्शन दे खाते चो मेरी सिगरेटां दी डब्बी च मंगवा दो यार। अफरान जी, ये फिल्म का बजट जी, कोई कौमी बजट नहीं है। तुमने तो कहा था कि मैंने सिगरेट छोड़ दिया जी। एक्चुअली मैं सिगरेट मोल लेने छड़े ने, पीने नहीं। आलम पनाह,
ये मुगल आजम की भी डेट अब एक्सपायर हो चुकी है। मुझे यूँ लगता है इसे भी आपको बिलाल लशारी के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो लेजेंड ऑफ मुगल आजम बना दे। सुना सुना, इसे वक्त की आवाज कहते हैं, द साउंड ऑफ प्रेजेंट। हद सीखो और इजाज असलम, अगर आज आप सुपर ओवर के शाही मेहमान न होते तो आज हम आपको उसी जिंदान में डालते जहां शहबाज गिल को डाला था। भले ही बिलाल लशारी होनहार बिरवा है, लेकिन मुगल आजम मोहब्बत की एक अजीब दास्तान है जो शेखू, जोधाबाई और अपने दौर की कतालाओं की अजीम दास्तान है। अनारकली और दिलाराम के बेमिसल हुस्न को नई जिंदगी देना बिलाल लशारी के बस की बात नहीं। देखो ना जी, ये जो आपका मुगल आजम है ना जी, अब ये तामिल रस्सी का केस है ना जी, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हुई, अब उसके रंग जो है ना फीके पड़ गए। प्रोड्यूसर साहब लगे हाथ इसकी कास्ट भी बदल दें। हमने शहर आगे अपना कास्ट बदल लिया था ना जी, वो तो बेड़ा खर को हमारे गांव के नाई का जिसने आगे सारा भांडा फोड़ दिया। हम मुगल आजम का जी नया तामिल वर्जन बनाएगा ना जी, उसके अंदर जो शहजादा सलीम का रोल है ना जी वो अल्लू अर्जुन करेगा, और मुगल आजम का रोल जाने वो रजनीकांत करेगा, और जो अनारकली का रोल है वो तमन्ना भाटिया करेगा ना जी। तमन्ना भाटिया करेगी अनारकली का रोल, तो मैं क्यों रोल करूंगी जी? मेरी अम्मी कभी रेस्ट भी कर लिया कर। ओ सॉरी सॉरी। ओके अंकल जी। अगर मुगल आजम रजनीकांत बनेंगे तो क्या हम उस फिल्म में आइटम सॉन्ग करेंगे? तुम उसमें हाथी का रोल करेगा जी। खुदा अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, क्यों अपने फिल्मी मुस्तकबिल को काल कोठरी के अंधेरों में झोंक रहे हो? मधुबाला जैसी हसीन कताला का हुस्न भी काल कोठरी में मांद पड़ गया था, और तुम तो जिंदान में भालू लगोगे। अब्बा हजूर, अब मुगल आजम कम और ट्रांसजेंडर ज्यादा लगते हैं। शेखू रहो, सिराजुल हक न बनो। और अनारकली तुम्हारे लिए यही बेहतर है, हल्की आंच पर रक्स कर कर और अपने आप दीवार में मदफन हो जा। आलमपना, वो दौर चला गया है जब मधुबाला का गुस्ताखाना कम और शरीफाना मुजरा हिट हुआ करता था। आज की मधुबाला किन गानों पर यकीन रखती है? फुर्सत मिले बुला ले अगर, दुनिया दे गम भुला ले अगर, तो कड़ियां खोल बैके तू सानू हाल दिल सुना ले अगर, फुर्सत मिले बुला ले अगर, दुनिया दे गम भुला ले अगर। याद असलम, चौधरी नजाकत, हमारा वाईफाई मोबाइल डाटा बंद हो चुका है, नवरत्नों से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, हमें अक्सरी मशवरा दिया जाए, क्या पंजाबी कलोपत्रा के देसी हुस्न से मुगल आजम को बॉक्स ऑफिस पे नई जिंदगी मिल जाएगी? आलमपना, पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको निदा चौधरी सूट कर। आपके लिए एक बैड न्यूज है आलमपना, तुम्हारे पैदा होने की खबर से भी ज्यादा। जनून ग्रुप के एक्सपायर्ड रॉक स्टार गिटारिस्ट सलमान अहमद कप्तान के फोकल पर्सन बराए कल्चर मुकर्रर हो चुके हैं। ओ सलीम, ये खबर सुनाने से पहले तुम्हें लाज क्यों नहीं आई? इस गुलकार से तो हमने शाही ऊंटों और हाथियों की फिजियोथेरेपी करवानी थी, क्योंकि इसने अल्लामा इकबाल के कलाम पर सब जनून मारा था। अब्बा हजूर, अगर आपने ये ना किया तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। नादान शहजादे, शायद तुम ये नहीं जानते कि हमारा सिपा सलार राना सनाउल्लाह है, वो ऐसे लॉन्ग मार्च रोकता है जैसे बारात पहुंचने पर सालिया जीजू का रास्ता रोकती हैं। एक्चुअली एजाज भाई, तुसी दसो कि एना चौवां नूं ते चारां पंजां नूं ते मैनू किन्ने किन्ने नंबर देंदे हो ते नगद की देंदे हो? नंबर ज्यादा दे देता हूँ, नकद नहीं। आज सुपर ओवर में एजाज असलम साहब ने यादगार इनिंग खेली, 22 तोपों की सलामी होगी और जेवरात भी दिए जाएंगे, हीरे भी दिए जाएंगे, आपकी फिल्मिंग दी जाएगी, लेकिन बादशाह सलामत को उस जिंदान में डाल दिया जाए जिथे हाथी सुते पे होंगे। की फायदा बादशाह बढ़ेगा ते हाथियां दी अख खुल जानी है। एडा सोना शीश महल है, बादशाह आंदा है ते वो भी खबीस महल हो जाता है। जिंदान से भी गंदान पा देना। एजाज असलम साहब, आपने सुपर ओवर को 4 चांद लगाए, अब चांद ग्रहण की बारी है। हमारी ट्रेडिशन आ गई,
गा बने सरे से गा बसा जानो सुंदरा सर से तो पाँव तक प्यारे है हुस्न का तू शाहकार है सर से तू पाँव तक प्यारे है हुस्न का तू शाहकार है तेरा एहसान है मेरी जान तूने ही की मेरे ख्वाबों की दुनिया जमा अपना बना लो तुझे तुझसे चुरा लो तुझे आ मेरे पास तुम जरा पल के दो उठा आंखों में बसा लो तुझे तुझसे चुरा लो तुझे आ मेरे पास सारे का बाबा का बने से का बसा जानो जरा